गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 2021 में पूछा जाने वाला सर्किल पर, वृत्त पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। और ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो सवाल क्या है, अगर ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या है, एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है, एक वृत्त रिप्रेजेंट करता है ये वाला इक्वेशन, तो हमको इसकी रेडियस चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही कम समय का है, लेकिन फिर भी अगर एक्सप्लेन करके लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार बता दूं कि कोई भी अगर आपको टीजीटी का एग्जाम देना है तो कायदे से आपको वृत्त का समीकरण अगर पता है तो ये सवाल बहुत देर का थोड़ी ना है। जैसे आपको ये पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे गुणांक क्या होना चाहिए इसका, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 1 होना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या होता है हमारे पास 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और यहां से हम रेडियस कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए, g का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब माइनस जी का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एफ का स्क्वायर करेंगे तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सी। ठीक है, ये हमारा रेडियस निकालने का तरीका होता है। तो अगर इसमें रेडियस निकालने चले तो पहले तो इक्वेशन को देख लीजिए। हम लोग को गौर से इक्वेशन को अगर देखते हैं तो मेरे पास जो समीकरण दिया हुआ है इसमें देखिए एक्स वाई का कॉफिशिएंट भी मौजूद है, यहाँ पर देखिए एक्स वाई का गुणांक भी मौजूद है। तो पक्का है अगर इस फॉर्मेट को देखें तो इसमें कहीं भी एक्स वाई का गुणांक नजर नहीं आ रहा है। एक्स वाई का गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप दिमाग में रखना इसको कि कॉफिशिएंट ऑफ क्या होना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी 0 फॉर रिप्रेजेंटिंग ए सर्किल। ठीक है, कोई इक्वेशन इस तरह का हो उसमें एक्स वाई अगर दिखाई पड़ जाए तो उसका जो गुणांक होता है ना, इसको 0 बना दीजिए, क्योंकि ये पूरा टर्म होता ही नहीं है दरअसल। तो 2gx प्लस 2fy प्लस सी ही होता है, ध्यान रखना है। तो इसमें एक्स वाई वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए, तो ये पूरा टर्म आपका 0 बनेगा, यानी एक्स वाई का गुणांक भी 0 बनेगा। ठीक है, एक्स वाई 0 हो नहीं सकते सर्किल रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए सी माइनस 2 को हमारा 0 बनना पड़ेगा। तो कॉफिशिएंट क्या है एक्स वाई का, सी माइनस 2। सी माइनस 2 को 0 बनाते ही तुरंत आपको मिल जाएगा सी की वैल्यू 2। ठीक है ना, जब सी की वैल्यू 2 मिल जाएगी भाई, तो याद रखिए आपके पास जो रेस्ट इक्वेशन आएगा क्या होगा, रेस्ट इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमारे पास इतना टर्म मिला, क्योंकि यहां पे एक्स वाई का गुणांक क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई का गुणांक यहाँ पे 0 हो गया, मैं यहां दिखा देता हूं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल, तो हमको रेडियस चाहिए। ठीक, टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल, तो इसमें करना क्या है, दिमाग लगाओ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए अगर ये सर्किल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में होता है। इसमें एक्स वाई का गुणांक, एक्स वाई है ही नहीं टर्म, एक्स वाई टर्म नहीं है, तो एक्स वाई का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स वाई के कॉफिशिएंट को, यानी यहाँ पर जो h होता है, मतलब एक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे ए एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस सांको का इक्वेशन है, कोनिक इक्वेशन है, बी एक्स स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2 क्या होता है 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये पूरे कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ लाइन भी होगा, पेयर ऑफ क्या होगा, लाइन भी होगा, पेयर ऑफ, उसके बाद में आपका ये हो सकता है कि पैराबोला भी हो, ठीक है ना, पैराबोला भी हो, या सर्किल भी हो सकता है, या इलिप्स भी हो सकता है। ये इक्वेशन हमारा इतना दिमाग में रखना है, इलिप्स भी हो सकता है और हाइपरबोला भी हो सकता है। ठीक है, तो सब कुछ ये हो सकता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग टर्म और कंडीशन है। लेकिन इतना दिमाग में रखना है हमको, सर्किल अगर है तो हमारा ये वाला टर्म नहीं रहेगा, यानी एक्स वाई का गुणांक, यानी एच की वैल्यू क्या है, होगी हमारी 0 होगी। तो एक्स वाई गुणांक यहाँ पे 0 करना है आपको सर्किल के लिए। तो सर्किल अगर है तो एक्स वाई का गुणांक 0 होगा, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0 होगा, सी माइनस टी की वैल्यू, सी माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, एकदम आसान सा सवाल है, आपने तुरंत इस इक्वेशन को देखा और इसमें देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि सर्किल का इक्वेशन तो ये होता है, इसमें एक्स वाई का टर्म होता नहीं है। तो एक्स वाई के टर्म को हमको क्या करना है, एक्स वाई के टर्म का मतलब होता है कॉफिशिएंट, इसको 0 बनाओगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो काम खत्म। तो एक्स सी की वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी हमें, 2, इसको 0 बनाओगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। आपका इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने
लिखा तो नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सीधा सीधा -4x - 4y प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा बनेगा, जो कि मैंने यहां लिख दिया। हाँ ठीक है, लिखा है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए सी की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है। और जब मैं इसकी इक्वेट करूंगा तो -g और -f हमारा होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। तो यहां से हम अगर इक्वेट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से, राइट। तो हमें क्या मिलने वाला है? 2g की वैल्यू -4 मिलेगी। 2g की वैल्यू कितनी मिलेगी? -4 मिलेगी, ठीक है। तो यहां से हमको g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से कट दीजिए तो -2 हो जाएगी। ऐसे ही 2f की जो वैल्यू होगी कंपेयर करोगे तो ये भी -4 होगी। तो ये भी बताएगा कि हमारा जो f है ना, दरअसल f की वैल्यू आ रही है तो कितना आ रही है? -2, ठीक है। अब रेडियस अगर आपको निकालनी है तो सिंपल है, इसी में रख दीजिए, रेडियस निकाला है खटाक से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो रेडियस कैसे निकलेगी भाई? यहां से देखो सब लोग, रेडियस की वैल्यू कैसे निकलेगी? √g²। g² का मतलब क्या होता है? -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और f का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर? -2 का, ये भी 4 हो जाएगा, राइट। और फिर माइनस और c की वैल्यू पहले समझ लो क्या है। c की वैल्यू दरअसल हमारे पास 2 है और जैसे ही यहाँ 2 रखोगे ना तो ये हमारा c की वैल्यू यही होता है हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है, x y और x स्क्वायर y स्क्वायर x और y के बाद में जो होता है, तो यही हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसकी दरअसल हमारे पास वैल्यू आई है, दरअसल c का चेहरा बनेगा 2, तो 2 दूना कितना बन जाएगा? 4। तो कांस्टेंट टर्म मेरा क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म मेरा आएगा 4। तो 4 से 4 इसका कट जाएगा और r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? √4, यानी कि √4। 4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो रेडियस हमारी 2 होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आपने पूरी, अगर आपको थ्योरी पता है, इसके रूल पता है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत देर का नहीं है, देखते ही लगेगा, इतना जान लीजिए। अगर मैं इसको लगाता तो कैसे लगाता? तुरंत यहां पे दिमाग लगाता कि यहां c तो बिल्कुल एक्स वाई का गुणांक क्या होता है? 0, तो c की जगह पे 2 रखना है। तुरंत ये फार्मूला मेरे दिमाग में होता और मैं r इक्वल टू, समझिए कितना देर लग रहा है, कितना देर, कुछ देर नहीं लग रहा है। यहाँ पे c की वैल्यू तुरंत यहाँ पर हमको 2 मिल जाती, c मिल जाती 2, तो मैं उठा के यहाँ पे 2 रख देता। तो ये वाला मेरा टर्म जो बन जाता, कितना बन जाता? 4। कांस्टेंट टर्म मेरा 4 बन जाता है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म होता है। तो कुछ कितना देर लगता है? सोचिए जरा, r की वैल्यू निकालनी है तो x के गुणांक का आधा का वर्ग कर देंगे यहाँ पर। तो x के गुणांक का आधा कितना है? -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। y के गुणांक का हाफ करके स्क्वायर कर देंगे, ये भी 4 आएगा। माइनस कांस्टेंट टर्म मेरा कितना है? 4 है। और 4 से 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो अभी त्रिज्या कितनी आएगी हमारी? 2 आएगी। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा।